भारत दौरे पर आए तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का बड़ा बयान। अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। अमीर खान मुत्तकी ने कहा, अफगान लोग कभी अपनी जमीन पर विदेशी सेना को स्वीकार नहीं करेंगे और बगराम एयरबेस किसी को नहीं देंगे। अमेरिका को सख्त लहजे में तालिबान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी। कहा, अगर कोई देश अफगानिस्तान के साथ संबंध बनाना चाहता है तो डिप्लोमेटिक तरीके से आए, मिलिट्री वर्दी में नहीं। मुत्तकी ने भारत को अफगानिस्तान के खनिज और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के संसाधनों का रास्ता तालिबान से होकर जाता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के साथ द्विपक्षीय बैठक में काबुल में फिर से भारत का दूतावास शुरू करने का ऐलान किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारत की सुरक्षा के प्रति अफगानिस्तान की संवेदनशीलता की सराहना करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के दौरान आपने जो समर्थन दिया वो काबिले तारीफ था। भारत ने सद्भावना के तौर पर अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस उपहार में दी। एस जयशंकर ने 20 एम्बुलेंस में से 5 व्यक्तिगत रूप से अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी को सौंपी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज घुसपैठ, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और लोकतंत्र, इन 3 मुद्दों को जब तक हर भारतीय नहीं समझेगा, हम अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं कर सकते। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान। बोले, पिछली सरकारों की गलतियों की वजह से आज असम में मियां मुसलमानों की आबादी 38% के करीब पहुंच गई है। पंजाब में उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र गुप्ता ने नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री मान और अमन अरोड़ा के मौजूदगी में उन्होंने पर्चा भरा। एसआईआर को लेकर भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा। बंगाल में एसआईआर के माध्यम से 1 करोड़ नाम हटाए जाएंगे। सभी बांग्लादेशी मुसलमानों, रोहिंग्याओं और फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। दिवाली से पहले 10 दिवसीय एक ट्रेड फेयर हर जनपद में लगाया जाएगा। सभी 75 जनपदों में स्वदेशी उत्पादों का ट्रेड फेयर जल्द शुरू हो रहा। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल का पलटवार। नेता प्रतिपक्ष को अगर भाषा का ज्ञान नहीं, मर्यादा नहीं और अगर उनको मुहावरे नहीं आते तो उन्हें पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना नेता शाइना एनसी को पलटवार। राहुल गांधी केजी के छात्र हैं और उनके मुकाबले हमारे प्रधानमंत्री पीएचडी हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का राहुल गांधी पर हमला। रायबरेली सीजीआई मामले और आईपीएस की आत्महत्या का मामला। राहुल गांधी तीनों को जोड़कर भाजपा आरएसएस को बीच में ला रहे। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का विपक्ष पर तंज। कहा, विपक्ष अब हताशा में नई नई गाथाएं लिखने को सोच रहा है, जबकि एनडीए की सरकार का आना तय। बिहार में मुजफ्फरपुर से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अजय निषाद भाजपा में शामिल हुए। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए अजय निषाद। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज। बोले, हमारे चाचा अचेत अवस्था में है जेडीयू और बिहार अब नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे बल्कि भाजपा चला रही। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुमार कुशवाहा, जेडीयू के पूर्व विधायक राहुल शर्मा समेत कई बड़े नेता पटना में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद में शामिल हुए। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा, हर व्यक्ति जानता है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आस्था है। पटना के शेखपुरा हाउस पहुंची भोजपुरी गायक अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से ज्योति सिंह ने मुलाकात की। एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का तेजस्वी पर हमला। अगर वो हर घर को रोजगार देने की बात कह रहे हैं तो ये कैसे करेंगे? उसका मानक क्या है? उसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, यह असंभव है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एडीजीपी रैंक के सीनियर आईपीएस अधिकारी अगर आत्महत्या के लिए मजबूर हो, ऐसे में पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में आ जाता है।
चिराग पासवान ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह दर्शाता है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी ऐसी मानसिकता वाले लोग देश में हैं और व्यवस्था में मौजूद हैं। नौकरी देने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का पलटवार। बोले, चुनाव जीतने के लिए एक झूठा आश्वासन है और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव दावे गलत हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, वो अपना जंगलराज युद्ध जो आज से 20 साल पहले था उसका जवाब दें, उसके लिए बिहार से माफी मांगे और उसके बाद कोई घोषणा करें। तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी वाले घोषणा पत्र पर बोले अशोक गहलोत, महागठबंधन का घोषणा पत्र आने वाला है, उसमें सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, महागठबंधन बहुत मजबूत है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा भी की है। राजद के हर घर में सरकारी नौकरी के ऐलान पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, इंडी गठबंधन वादा खिलाफी, झूठ बोलने के बादशाहों का समूह, जंगलराज, तानाशाही, भ्रष्टाचार, लूटपाट इनका इतिहास रहा। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का तेजस्वी पर तंज, ये तो चुनावी बुलबुला है। लोगों को पता है कि नीतीश कुमार स्थिर सरकार और व्यवस्थित सरकार चलाते हैं। तेजस्वी सनसनी फैलाने का काम करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, सबको अपनी बात कहने का अधिकार, कांग्रेस तो सब जगह रोजगार देती है। तेजस्वी के हर घर नौकरी वाले ऐलान पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, तेजस्वी यादव ने ऐतिहासिक घोषणा की। 2020 में 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी गई और तेजस्वी यादव ने अपने वादे को पूरा किया। तेजस्वी यादव पर भाजपा नेता संजय जायसवाल का पलटवार, किसी भी दल को जब लगता है कि सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं, तब वो इसी तरह की बातें करते हैं। दून विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विश्वविद्यालय के भागार में IASSI के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर बोले अखिलेश यादव, नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों मूल्यों को लेकर संघर्ष किया, समाज को आगे बढ़ाया, उसी पर चलकर हम अपने सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। दिल्ली दौरे पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, प्रधानमंत्री आवास जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य की समस्याओं की जानकारी साझा की। बद्रीनाथ धाम में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी ने पूजा अर्चना की। गोरखपुर में स्वदेशी मेले का भव्य आयोजन, मेले में स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री कर रहे स्टॉल्स का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। दिल्ली के मोरी गेट बस अड्डे में डीटीसी बसों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के कारण कथित तौर पर बच्चों की मौत के मामले में श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया। परासिया की अदालत में आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा। देश भर में करवा चौथ का पर्व बड़ी धूमधाम आस्था के साथ मनाया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने चांद निकलने के बाद अपना करवा चौथ का व्रत खोला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी करवा चौथ की रस्में निभाई और चांद देखने के बाद अपना व्रत खोला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर करवा चौथ का महापर्व उत्साह और उमंग से मनाया गया। इस अवसर पर गायिका जसपिंदर नरूला और कई अन्य महिलाएं मुख्यमंत्री के घर पर मिलकर करवा की पूजा करती नजर आईं। विवाहित महिला के लिए पर्व पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य से जुड़ा होता है। करवा चौथ पर्व के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हमारे देश का ये बहुत बड़ा पर्व, दिल्ली की मेरी सभी बहनों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास के प्रति करवा चौथ के पर्व को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक ने मनाया और चांद निकलने के बाद अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ा। देश के कई हिस्सों में चांद देखने के साथ ही पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए रखा जाने वाला सुहागनों का ये निर्जला व्रत देर शाम चांद को अर्घ देने के साथ ही पूरा हो गया। फिल्मी दुनिया में करवा चौथ का रंग खूब दिखाई दिया। बॉलीवुड की पत्नियों ने अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। करवा चौथ मनाने के लिए अनिल कपूर के घर पहुंची रवीना टंडन। अनिल कपूर के आवास पर करवा चौथ समारोह में शामिल होने पहुंची मॉडल अभिनेता जोड़ी प्रिंस नरूला और युविका चौधरी।
बॉलीवुड से लेकर टीवी की हसीनाएं तक ने करवा चौथ का त्योहार मनाया। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने सुनीता और अनिल कपूर के घर पर करवा चौथ उत्सव में शिरकत की। दिल्ली की बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी ने चांद निकलने के बाद अपना करवा चौथ का व्रत खोला। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन हटाने की याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाना असंभव सा है कहा। चीफ जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने ग्रीन पटाखों को बनाने बेचने की परमिशन देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, बच्चों को त्योहार मनाने दें, बिना टाइम लिमिट और रोक टोक पटाखे फोड़ने दिए जाएं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार ने शरणार्थियों को नागरिकता दी, घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई के दौरान आपस में भिड़े भाजपा विधायक कार्यकर्ता अवैध रेत खनन में शामिल 19 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। केंद्र सरकार ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। बिहार के बाद अब देश भर में फेज वाइज एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करवाएगा चुनाव आयोग। एसआईआर की शुरुआत उन राज्यों से होगी जहां 2026 में होने हैं विधानसभा चुनाव। पहले फेज में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का होगा वेरिफिकेशन। एसआईआर में मतदाता सूची को अपडेट करने का होता है काम। दिल्ली टेस्ट के पहले ही दिन भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाई मजबूत पकड़। स्टंप्स तक टीम ने महज 2 विकेट खोकर 318 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल 173, शुभमन गिल 20 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। वेस्टइंडीज के खिलाफ ये यशस्वी का सबसे बेस्ट स्कोर है। यशस्वी के साथ 58 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप करके केएल राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी के साथ 193 रन जोड़ने वाले साई सुदर्शन 87 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम शुरुआती सेशन से ही वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेलना शुरू कर दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल का आखिरकार टॉस हारने का सिलसिला टूटा। शुभमन गिल 6 टॉस हारने के बाद जीते। मौके पर मौजूद कोच गौतम गंभीर और जसप्रीत बुमराह खस पड़े। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका ने 48 ओवर में 7 विकेट पर 252 स्कोर बनाकर जीत हासिल करी। 13 से 15 दिसंबर के बीच भारत के किसी शहर में हो सकता है अगला आईपीएल ऑक्शन। खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर तय की गई। हालांकि बीसीसीआई ने इस बार में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट्स ब्रांड 10XU लॉन्च किया। ब्रांड को तैयार करने में 18 महीने लगे। पैर में लगी चोट से बिजनेस का आइडिया आया था। सचिन तेंदुलकर के इस ब्रांड के तहत स्पोर्ट्स शूज, टी शर्ट्स के अलावा कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो बेचे जाएंगे। ब्रांड को तैयार करने में करीब 18 महीने लगे। कफ सिरप से मौत मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया। कफ सिरप से अब तक 27 बच्चों की मौत, एमपी में 24, राजस्थान में 3 बच्चों की जान चली गई। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन। पत्नी की शिकायत पर डीजीपी, एसपी समेत 13 अफसरों पर एफआईआर। SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। कोलकाता में कई जगह ईडी ने छापेमारी की। ज्वेलरी कंपनी पर फर्जी कंपनी खोलकर कर्ज लेने का आरोप। ज्वेलरी कंपनी के अफसरों के घर पर छापे। सीए विशाल पटोदिया के घर पर ईडी की रेड। बिहार में पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पप्पू यादव पर पैसे बांटने का आरोप। मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा, उनका दायरा बहुत बड़ा था। उनके सामने दूसरी पार्टी के लोग भी काम किए थे और आते थे, तब भी वो उन्हें निराश नहीं करते थे। झारखंड के जमशेदपुर में आदिवासी जन आक्रोश महारैली। कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने का विरोध। पूरे देश में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की तैयारियां तेज। 19 अक्टूबर से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में टेरर ऑपरेशन। जैश के 3 आतंकवादियों के दिखने के बाद से तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनआईए की छापेमारी। खौतांगन इलाके में अहद तोड़कर के जीएच मोहम्मद तोहकर के आवास पर रेड।
अयोध्या में विस्फोटक के बाद लापता महिला की तलाश जारी। अयोध्या पुलिस, एसडीआरएफ और फॉरेंसिक टीमें लगातार कर रही जांच। महिला का कोई सुराग नहीं मिला। फिरोजाबाद के टुंडला में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा, कई मजदूर घायल। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़, हत्या का आरोपी बालवीर घायल। 36 घंटे पहले युवती का गला रेतकर हत्या की थी। झारखंड के रांची में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में बीजेपी अल्पसंख्यक नेता पर एसिड अटैक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार। बिहार के आरा में इंस्टाग्राम पर गाली गलौज के बाद दोस्त ने दोस्त को मारी गोली, पीड़ित गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में महिला ने अपने पति को नई जिंदगी दी। बीमार पति की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दान दी, दोनों किडनियां फेल हो गई थी। उज्जैन में झाड़ फूक के नाम पर महिला के साथ हैवानियत की हदें पार। पहले जंजीरों से पीटा, फिर जलती हुई बाती हथेलियों पर जलाई, माथे पर गर्म सिक्का चिपकाया। बिहार के सुपौल में पति पिता के डांट से नाराज किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ गई। पुलिस प्रशासन की सूझबूझ से सकुशल नीचे उतारा। मुंबई से सटे पालघर में ड्रग तस्करों के खिलाफ एक्शन, लाखों की ड्रग के साथ 2 लोग गिरफ्तार। गुजरात के गांधीनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, 186 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन। गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन करने को लेकर पाकिस्तान में बड़ा तनाव। पुलिस और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च कर रहे टीएलपी समर्थकों पर पुलिस ने फायरिंग की। हिंसक झड़प में टीएलपी के 2 समर्थकों की मौत हो गई, कई लोग घायल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम होने के बाद हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों को लौट रहे। वहीं गाजा से वापस आ रहे इजरायली सैनिक रेड क्रॉस के माने तो बंधकों की रिहाई चुनौतीपूर्ण होगी। इजरायल के मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम, शेष सभी बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को मंजूरी दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में देर रात पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमले किए। टीटीपी चीफ के ठिकानों को निशाना बनाया। पाक के विदेश मंत्री की चेतावनी के बाद यह अटैक देखने को मिला। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हवाई हमले में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का प्रमुख मुफ्ती नूर वली महसूद मारा गया। तालिबान सरकार बोली, कोई नुकसान नहीं, सब कंट्रोल में। पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3G 4G सेवाएं बंद, सुरक्षा कारणों के लिए यह फैसला लिया गया। भूकंप से कांपी फिलीपींस की धरती। मिंडानाओ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 7.2 रही भूकंप की तीव्रता। सुनामी की चेतावनी जारी। ऐश्वर्या और सलमान के रिश्ते पर बोले म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार। जब ऐश्वर्या और सलमान के झगड़े की खबरें आई थी तो उन्हें बहुत बुरा लगता था, दोनों से बहुत प्यार था। साउथ एक्टर थलापति विजय को बम की धमकी मिली। कॉल करने वाले ने बोला कि एक्टर भविष्य में पब्लिक मीटिंग करेंगे तो बम रखा जाएगा।